नाज़रीन, आज लियाकताबाद के इलाके में एक और लाकानूनियत का, एक और बदमाशी का, एक और गुंडा गर्दी का मुजाहरा किया गया खुद पुलिस के ख़िलाफ़। ट्रैफिक के एक बदनसीब सब इंस्पेक्टर का ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब एक शख्स का चालान करना जो है वो उन्हें महंगा पड़ा। उसे नहीं मालूम था कि जिस शख्स का वो चालान कर रहा है वो एक वकील का वालिद है, और उसके बाद वो वकील और उसके दूसरे साथी वहाँ पहुँचे और उन्होंने आते ही उस सब इंस्पेक्टर को माँ बहन की गालियाँ देना शुरू कर, उस पर जो है बेईमाना तशद्दुद किया, जिस पर जो है सब इंस्पेक्टर ने अपने डीएसपी और अपने दूसरे साथियों को वायरलेस के ज़रिए इत्तला दी कि उन पर हमला हो गया। वहाँ पुलिस की भारी जमीयत पहुँची, जिसके बाद उस सब इंस्पेक्टर को फौरी तौर पर जो है जाए वक़ूअत से थाना लियाकताबाद मुंतकिल किया गया, जिसके बाद वकला भी थाने पहुँचे, थाने का घेराव किया और थाने में घुस कर जो है उस सब इंस्पेक्टर पर हमला किया, उसे शदीद ज़ख्मी किया। और ये सब कुछ जो है ख़ुद इलाका पुलिस देखती रही। इस मौके पर जो है ख़ुद सेंट्रल के एसएसपी शफीक ज़ीशान सिद्दीकी भी पहुंच गए और वेस्ट के डीआईजी इरफान बलोच को भी जो है वो इस सूरत हाल से आगाह किया। एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो भी ऑन बोर्ड थे, लेकिन इन तमाम तर अफसरों के ऑन बोर्ड होने के बावजूद वकीलों से पिटने वाले उस ट्रैफिक के सब इंस्पेक्टर के खिलाफ की मुद्दत में कोई मुकदमा उन हमला आवर वकला के ख़िलाफ़ दर्ज नहीं किया जा सका, बल्कि वकला का ये मुतालबा है कि इस सब इंस्पेक्टर के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए कि उन्होंने एक वकील के बूढ़े वालिद से बदतमीज़ी की, उस पर हमला किया और उसको रिश्वत न देने के पर जो है उनका चालान करने की उन्हें धमकी दी। ये उनका मुद्दा है, उनका मुतालबा ये है, और उनके मुतालबे को लेकर ख़ुद डीआईजी ट्रैफिक मैदान में कूद पड़े हैं और वो भी चाहते हैं कि वकला को राज़ी करके उनकी मुद्दत में उन्हीं के सब इंस्पेक्टर के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए। यानी कि चोरी और सीना जोरी, करे कोई भरे कोई। अब ट्रैफिक की कवानीन की पासदारी कौन करेगा? ये सब इंस्पेक्टर को आप इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पर कि कितना उस पर टार्चर किया, गुर्दों के मर्ज में मुब्तला ये सब इंस्पेक्टर जो है वो इंतहाई तशवीशनाक हालत में इन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। उस पर हमला करने वाले उन काले कोट वालों के ख़िलाफ़ कराची पुलिस में जो है वो मुकदमा दर्ज करने और उन्हें गिरफ़्तार करने की कोई जुर्रत और हिम्मत नहीं, क्योंकि इन तमाम काले कोटों वालों का ताल्लुक भी अंदरून सिंध से बताया जाता है। इस वक्त पूरी की पूरी सिंध पुलिस जो है नस्ल परस्ती के जहर में जो है वो डूब चुकी है और पुलिस के डिसिप्लिन का शीराज़ा इस वक्त बिखर चुका है। ट्रैफिक पुलिस की इस लाकानूनियत की जो उनके बड़े अफसरों की जानिब से जो है बरती जा रही है, उसका जो है वो खमियाजा जो है वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस को भुगतना पड़ रहा है। ट्रैफिक हादसात के ज़िम्मेवार जो है वो ट्रैफिक पुलिस है, लेकिन उसका निशाना जो है वो ख़ुद डिस्ट्रिक्ट पुलिस को बनाया जाता है। ये ट्रालरों के ज़द में जो लोग हलाक होते हैं या जो बड़े बड़े डंपरों के टक्कर से जो बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, कराची की सड़कें खून से सुर्ख हो जाती है, इसके ज़िम्मेवार कोई डिस्ट्रिक्ट पुलिस तो नहीं होती। इसके ज़िम्मेवार सिर्फ़ और सिर्फ ट्रैफिक पुलिस होती है, जो कि कानून की पासदारी करने में नाकाम है। यानी कि ओवर स्पीडिंग को रोकना कोई थाने के एसएचओ को काम तो नहीं है। ये फिटनेस के बगैर गाड़ियाँ का चलना ये कोई थाने के एसएचओ का काम नहीं है। ये चूँकि ट्रैफिक पुलिस का काम है और इसी के नतीजे में इतने बड़े बड़े हादसात होते हैं, लेकिन उसका नज़ला जो है वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस पर पड़ता है। अब पिछले दिनों जो है ख़ुद एसएसपी सेंट्रल ने जो बात की थी वो आप सुने। मैंने पहली दफा मिला हूँ उन लोगों से। हमारा ख्याल में वो बिल्कुल नहीं आया, रात को मैं और आप पहले मैं जब भी कोई मसला भी होता है आप ही राब्ता करते हो। कितने दफा डंपरों के मसले हुए हैं, पहले हमने कितने डंपर बचाए हुए। ये डंपर वाले के साथ बहुत जाती है और बहुत नाजायज है, और जितना नाजायज है ये नाजायज बर्दाश्त का भी है नहीं है। आपको भी पता है हर जगह पे मैं खुद भी जाऊंगा, ये हमारा बाल बच्चे का रोजी है, मेरा हक बनता है, जो इसके लिए हम जानी माली कुर्बानी भी देंगे। रात को मैं भी आया था जानी बताया, वो ये शेराउद्दीन भी था, कुछ और लोग भी था। यहाँ अजान के बाद हम उधर भी चले गए,
वो वाला मेन जगह था, हमने वो भी बंद किया। आपस में बहुत लोग ने फोन शुरू किया इस जगह का मुझे पता नहीं है, अच्छा ये जगह पता नहीं। अभी बहरहाल उडो साहब ने बुलाया है इनको, तो वहाँ उडो साहब के पास भेज रहे हैं, देखें उनसे क्या बातचीत है। बाकी है कि इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, गिरफ्तारियाँ करेंगे, बंदे अरेस्ट करेंगे। बाकी इस रोड पे हमें कोई आपको ट्रैफिक के साथ या पुलिस की कोई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। यहाँ पे कोई लोगों का माइंडसेट ऐसा है कि एक्सीडेंट होता नहीं है कि ये बस जलाने को आते हैं, और लगता है ऐसे कि इनको पता नहीं क्या है, मतलब जो है ना माइंड पहले से ही ऐसा है। इधर जो आबादी है फ्लैटों में वो तो बहरहाल, लेकिन है कि उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे, लेकिन इंशाल्लाह आगे कोई लाएमल भी बनाएंगे यहाँ पे कि रात के और ट्रैफिक और पुलिस मौजूद हो ताकि इस तरह एक्सीडेंट तो एक गाड़ी में हो जाए जी। एक्सीडेंट बेचारा 8 गाड़ी का गलत बात है, गलत बात सर ये खुलासा वैसे इसी हवाले से शुरू से बदनाम है। है। नहीं, लेकिन अब हमको मैं उडो सबसे बात ये करूँगा तो रात को हम 3 बजे वहाँ से मैंने खुद रोड बंद किया और गाड़ियाँ नहीं मसला है ना, हुई। रात को फिर वो ट्रैफिक वाले भी नहीं होते, कोई पुलिस को इंश्योर करेंगे कि यहाँ पे हो, क्योंकि इनका कोई माइंड सेट है। इनको कोई जिन लोगों के आप नाम बता रहे थे, सियासी लोगों ने भी कुछ मोटिवेट किया हुआ है ना इनको कहा हुआ है कि भाई ऐसे करो, सोशल मीडिया पे कहते हैं ऐसे करो। इनके कोई जहन बने हुए हैं कि एक्सीडेंट होता नहीं है, ये कहते हैं कि यार ये काम सर इधर कोई पाकिस्तान में कोई प्रोग्राम आता है तो ये चीजें शुरू हो, जैसे अभी 14 अगस्त उसके लिए कोई साजिश होता है, कोई अनासर लोग होते हैं जो इसको आता तफरील है मुल्क में। गाड़ी सर अगर एक्सीडेंट करते तो उसको एक्सीडेंट वाला गाड़ी को सजा मिलना चाहिए, मगर 10 गाड़ी जलाना एक साथ। बात रिक्वेस्ट आपसे भी ये कि आज का दिन वैसे ही थोड़ा टेंस है। वो दो जो शहीद बच्चे फौत हो गए बेचारे, वो न्यू कराची के रहने वाले हैं, वो भी आगे आपको पता है न्यू कराची भेज। अब शाम को उनकी वहाँ पे वो है जनाजा शनाजा, हम जाएंगे। अब वहाँ भी कोई हो सकता है आ जाए, वहाँ पे भी हमें देखना है, आपको भी देखना है, गिरफ्तार भी करना है। तो थोड़ा सा पुलिस थोड़ी सी फ्री हो ना, तो हम थोड़ा खुल के काम चीज़ें मैनेज कर सकते हैं कि हमें कैसी सिचुएशन में फंसा देते हैं उसमें हम फिर बाउंड हो जाते हैं। अभी हम वरना बंदे गिरफ्तार भी कर लें, कोई उधर भी किसी से बात कर लें, उधर भी तो थोड़ा हाथ घुमाने की ज़रूरत है ना, वहाँ भी तो बोलो कि पहले तो हमें बहुत टाइम भी दिया, कम से कम 6 महीना हो गया। तो पहले फौरंगी से उसने शुरू किया, फौरंगी सरजानी टोटल 33 गाड़ी 33 गाड़ी। अभी आप ये तो मतलब ये एक ही है यूनियन, ये तो कह रहे हैं हम लोग की यूनियन ही अलग है, ये क्या है? अलग है, मेरा अलग देखता हूँ थोड़ा बहुत आप भी देखें। सही ठीक है कि किस तरीके से जो है वो एक हादसे को जवाज़ बनाकर दूसरे गाड़ियों को आग लगा दी जाती है। तो इन तमाम तरह मामलात का ज़िम्मेवार बिलवास्ता बराह रास्त जो है वो खुद ट्रैफिक पुलिस के ये बेईमान हरामखोर अफसरान जो कि रिश्वत लेते हैं, और उनकी रिश्वत के नतीजे में जो है वो पूरा का पूरा जो है वो इस वक्त कराची शहर जो है वो इंसानी खून से उनकी सड़कें जो है वो सुर्ख दिखाई दे रही हैं। इसके ज़िम्मेवार जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी नहीं है, और इसके ज़िम्मेवार जो है तेज़ रफ्तारी से डंपर चलाने वाले वो ड्राइवर भी नहीं, बल्कि उनके वो सहूलतकार हैं जो उनसे पैसे लेते हैं। वो ट्रैफिक पुलिस के ये सार्जेंट हैं, वो ट्रैफिक पुलिस के ये DSP हैं, ये ट्रैफिक पुलिस के DIG हैं। साबिका DIG ट्रैफिक को इसलिए तब्दील किया गया था कि उनके होते हुए जो है वो ट्रैफिक हादसात में इजाफा हो गया, तो ख़ास तौर से जो है वो डंपरों के नतीजे में लोग ज़्यादा हलाक हो गए। लेकिन अब जो आदाद व शुमार आए हैं उसने तो साबिका DIG के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन इस DIG ट्रैफिक के ख़िलाफ़ कौन कार्रवाई करेगा जो कि ट्रैफिक हादसात के इजाफे के बराह रास्त ज़िम्मेवार बताए जाते हैं। कहा जाता है कि जनवरी से जुलाई खूनी ट्रैफिक हादसात में 500 से ज़ायद शहरी जाँ बहक हो चुके हैं। यानी कि ये आदाद शुमार जारी हुए हैं कि जनवरी से जुलाई 546 शहरी जान से गए हैं। आदाद शुमार के मुताबिक 425 मर्द हैं, 51 ख़वातीन हैं, 51 बच्चे हैं और 19 बच्चियाँ ट्रैफिक हादसात में जान से गई हैं, जबकि 8136 शहरी ज़ख्मी हुए हैं। कराची में ट्रैफिक हादसात में बच्चे समेत अच्छा ये कहते हैं कि अब वाटर टैंकर के टक्कर से जो है वो 37 अफराद और डंपर की टक्कर से 32 अफराद हलाक हो गए। यानी उस ज़माने में DIG ट्रैफिक जब थे चीमा सिर्फ यानी कि 10-12 लोग डंपर के ज़द से हलाक हो गए तो एक तूफ़ान बदतमीज़ी मचा दिया गया था कि वो हो ये DIG ट्रैफिक जो है ये चीमा जो है नाकाम हो गया। उनको नाकाम ज़ाहिर करके उन्हें वहाँ से निकाल करके पीर मोहम्मद शाह का तोहफ़ा लाएगा। तो उन्होंने आके कौन सी दूध और शहद की नहरें बहा दी, क्या किया उन्होंने आके?
ट्रैफिक चालान की शरह में इजाफा करके क्या ट्रैफिक हादसात की शरह में कमी हो गई? ट्रैफिक हादसात की शरह में इजाफा हो गया। ये सिर्फ जो है दिखाने की कार्रवाइयाँ थी, ये सिर्फ फ़ोटो सेशन थे। नतीजा क्या है कि शहर में ट्रैफिक हादसात में कोई कमी नहीं हुई, डंपरों के ज़रिए हादसात में इजाफा हो गया। लेकिन चूँकि ये अब अपना DIG है, लिहाजा इनके 1000 गुना माफ़ी, चूँकि वो पंजाब से ताल्लुक़ रखता था, लिहाजा उनकी खामियां, उनको राई को पहाड़ बनाकर दिखाया जाता था। और अब यहाँ जो है वो शहद और दूध की नहरें जो है वो कराची की सड़कों पर ये डंपर वाले, वाटर टैंकर वाले बाहर हैं, लिहाजा अब कोई किसी को किसी का गुनाह नज़र नहीं आ रहा है। अब ये जो हालिया वाक़या हुआ खुद लियाकताबाद में एक सब इंस्पेक्टर का वकला के हाथों पिटना, ये भी DIG ट्रैफिक की नाअहली का एक चलता फिरता इश्तिहार बन गया कि उसे अपने पेटी बंद भाई का साथ देना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर जो है वो साथ किसका दे रहे हैं? वो साथ दे रहे हैं खुद वकला का, कि वकला जो है कोई बहुत बड़ा हंगामा ना कर दे, ये ना कर दे, वो ना कर दे, लिहाजा जो है मामलात पे मट्टी पाओ और एक सब इंस्पेक्टर पिटता रहा। कानून की धज्जियाँ खुद थाने में जो है वो बिखेरी जाती रही, लेकिन पुलिस वाले और DIG ट्रैफिक जो है दूर बैठ के जो है वो अमन की बांसुरियाँ जो है बजा रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। ये इस वक्त है कराची पुलिस की ताज़ा तरीन सूरत हाल, जिस पर जितना भी मातम किया जाए, जितना भी अफसोस किया जाए, कम है। यानी पूरी की पूरी जो है वो कराची पुलिस हो, सिंध पुलिस को नस्ल परस्ती के जहर में जो है वो घोल दिया गया है पुलिस के इन बड़े अफसरों के गलत तरीन फैसलों के नतीजे में। नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ कहता हूँ अल्लाह हाफिज़।